गड़गड़ाहट रूप हो, थपथपाहट रूप हो, शब्द आ का गा घास रूप हो, अक्षर वाक्य रूप हो, जो भी हो, हाँ कुछ भी हो, वो जो कुछ भी ध्वनि रूप परिणाम है वो भाषा वर्गणा का स्वयमेव उत्पन्न हुआ स्वतंत्र परिणाम है। बस जो मेघादि के उत्पन्न से हुए उसमें जीव का निमित्तपना नहीं, और शब्द आदि जो हैं भाषा रूप उनमें जीव का निमित्तपना है, इतना बतलाना है बस। देखो यहाँ कहा ना, बाकी तो दोनों प्रकारों में स्वयं के कारण से ही परिणमन होता है। और अब फिर आगे कहते हैं शब्द भाषा अभाषा, यानी भाषात्मक अभाषात्मक, ऐसे दो प्रकार से हैं। उसमें से भाषात्मक शब्द अक्षर अनक्षर के भेद से दो प्रकार के हैं। संस्कृत प्राकृत आर्य मिलेक्ष आदि से भाषा रूप जो शब्द हैं वे अक्षरात्मक हैं, वह जड़ का परिणमन है। जड़ की पर्याय का अभिमान करे वह अज्ञानी है ना। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, इतनी जोर से बोलता हूँ कि 100 आदमियों को भी सुनाई पड़े आदि इत्यादि कोई प्रकार का अभिमान, मीठा बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, ये अज्ञानी है। क्योंकि जो जीव, बहुत लॉजिक की बात समझना, जो जीव जड़ की पर्याय से पृथक नहीं पड़ता वह विकार से तो कभी पृथक नहीं पड़ सकता। हाँ, उससे कैसे भिन्न पड़ेगा? दो इंद्रिय आदि जीवों की तथा मक्खी मच्छर इत्यादि की भाषा अनअक्षरात्मक है, और भगवान की दिव्य ध्वनि भी अनअक्षरात्मक है। भगवान की वाणी में शब्द क्रम पूर्वक नहीं बोले जाते, ये समझना थोड़ा अच्छा प्रकरण है, ख्याल में रहना। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वहाँ जीव अपने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। फिर ऐसा भी कथन आता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में आया नेमिनाथ की कि द्वारका 12 वर्ष पश्चात दीपायन मुनि के निमित्त से इसमें अग्नि जल जाएगी और कोई बचेगा नहीं आदि इत्यादि। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया ऐसा कह करके निमित्त पद से कथन किया है। दिव्य ध्वनि किस प्रकार होती है वो यहाँ वर्णन समझना जरा, संक्षेप में है लेकिन एकदम क्लियर है कि पहली बात, भगवान की वाणी में शब्द क्रम पूर्वक नहीं बोले जाते, वो अनक्षरी ओमकार रूप ध्वनि होती है। जो ऐसा कहते हैं कि भगवान गौतम गणधर तथा दूसरे अलग अलग व्यक्तियों को संबोधन करके भगवान क्रम पूर्वक बोलते हैं, वह भगवान की वाणी को भी नहीं समझते। अब प्रकरण तो ऐसा भी आता है कि सीमंदर भगवान के समूह शरण में प्रश्न हुआ कि ये छोटा सा मनुष्य जैसा दिखता हुआ कीड़ा कौन है? तब जवाब आया कि ये भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंद हैं। ये सब बात आई ना, समूह शरण के निमित्त से यह बात वहाँ वार्तालाप की अपने सामने चर्चा आई। तो दरअसल में कोई वहाँ पर सीमंदर भगवान ने क्रम पूर्वक नहीं बोला है, वो तो उनकी ओमकार रूप जो ध्वनि है उसमें जिस जीव को ऐसा प्रश्न उठा कि ये कौन है, मनुष्य जैसा दिखता हुआ कीड़ा, कीड़े जैसे ही थे ना, वहाँ 500 धनुष के आगे 7 हाथ की क्या कीमत। तो वो प्रश्न उठा और प्रश्न का समाधान उसको स्वयं अपने ज्ञान में हो गया। तो कथन में इस प्रकार कहा जाएगा कि भगवान से पूछा कि ये कौन है, तो भगवान ने जवाब दिया कि ये भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं। अपनी अपनी भाषा में ग्रहण हो जाता है, न कोई पूछता नहीं है, अंदर में विकल्प होता है, विकल्प का शमन होता है, बैठे रहते हैं, कोई पूछताछ नहीं। यदि ऐसा हो तो फिर तो पार्लियामेंट हो जाए।
क्रम भी नहीं है ना। देखो, इसलिए अच्छे से ये बात को ख्याल में रखना। दिया था अभी, ऐसा नहीं होता कि अब सूक्ष्म विषय चलेगा, अब स्थूल विषय चलेगा, कोई नहीं। जो ऐसा कहते हैं कि भगवान गौतम गणधर को, अब गणधर आए तो उन्हें संबोधन करे हे गौतम, ऐसा नहीं। अथवा दूसरे अलग अलग व्यक्तियों के हे श्रेणिक राजन, ऐसा नहीं। अलग अलग व्यक्तियों को संबोधन करके क्रमपूर्वक बोलते हैं, वह भगवान की वाणी को नहीं समझते। भगवान को तो उनके असंख्य प्रदेश विस्तार से, कोई कंठ तालु मुख से नहीं, उनका जो असंख्य प्रदेशी विस्तार है उसमें से अनक्षरी दिव्य ध्वनि सर्वांग से कीर्ति। कहने में आएगा कि आपके श्रीमुख से प्राप्त उपदेश, वो तो एक बहुमान की कथन की निमित्त की भाषा है। यहाँ तो ठीक है जो व्यक्तिगत संबोधन, यदि मुनिराज भी किसी का नाम लेके संबोधन करें तो मुनि ये है, मुनि को किसी का नाम याद ही नहीं होना। भगवान को तो कैसे खिरती है दिव्य ध्वनि, देखो कि उनके असंख्य प्रदेश का विस्तार है ना, ये संपूर्ण जो शरीर है परम औदारिक परिणमित हो गया है, ऐसे शरीर से वह असंख्य प्रदेशों से सर्वांग अनक्षरी दिव्य ध्वनि खिरती है। एक तो क्या कहा, दो इंद्रिय आदि जो कीड़े मकोड़े त्रियंश हैं उनकी भी अनक्षरी, और भगवान की दिव्य ध्वनि भी अनक्षरी। पर भगवान की दिव्य ध्वनि किस प्रकार है कि वह उनके असंग प्रदेश सर्वांग से अनक्षरी दिव्य ध्वनि खिरती है। देखो, छद्मस्त दशा में कषाय होती है, वहाँ तक उसके निमित्त से वाणी क्रम वाली होती है। ये लॉजिक समझना कि छद्मस्त दशा में अभी कषाय शेष हैं, तो कषाय हैं उससे नहीं, कषाय है उसके निमित्त से वाणी क्रम वाली होती है, क्योंकि वाणी तो भाषा वर्णना का परिणमन है, जीव के कषाय अकषाय का नहीं, लेकिन निमित्त की बात बताई। और अकषाय दशा प्रकट करके सर्वज्ञ पद प्राप्त होने पर वाणी अक्रम से निकलती है, वहाँ कोई क्रम नहीं पड़ता है। उस वाणी को 12 सभा में देव मनुष्य त्रियंच इत्यादि अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं, और प्रत्येक सुनने वाले को ऐसा लगता है कि मेरी भाषा में भगवान बोलते हैं। परंतु अक्षरात्मक हो तो ये भाषा में निकले, अक्षरात्मक में गए तो उसकी सब भाषा में अपने आप अपनी जैसे अभी होता है ना, जो अन्य देशों की सबकी एक मीटिंग होती है, तो वहाँ दोभाषी होते हैं, वो बोले फिर उसका अर्थ करके एक किसी भाषा में वो बताए। फ्रेंच वाला बोले तो उसे इंग्लिश में कहे, है ना, और इंग्लिश बोले, जापानीज बोले तो वो उसे इंग्लिश में करे। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तो सुनने वाले को अपनी भाषा में उस वाणी का जो भाव है वो ख्याल में आ जाता है। और कोई कहता है, अब ये तो इतनी बात हुई, और आएगी थोड़ी चर्चा आगे। अभी बीच में एक प्रश्न आया, कोई कहता है कि 2 इंद्रियादि जीवों की अनअक्षरात्मक वाणी और भगवान की अनअक्षरात्मक वाणी में क्या अंतर है। वो मच्छर भिनभिनाता है अनक्षर रूप से, और भगवान की दिव्य ध्वनि भी अनक्षरात्मक है, तो दोनों में कोई अंतर है कि सुनो, दृष्टांत देखो। एक हरिजन और एक चक्रवर्ती मनुष्य पने की अपेक्षा से समान है, तथापि पर्याय अपेक्षा से और पुण्य अपेक्षा से बड़ा अंतर है। उसी प्रकार दोनों को, यानी दोनों के निमित्त से अनक्षरात्मक वाणी होने पर भी, दोनों मतलब 2 इंद्रियादिक जीव और भगवान तीर्थंकर परमात्मा, दोनों के अनअक्षरात्मक होने पर भी बड़ा अंतर है।
यहाँ तो ऐसा कहना है कि मक्खी जो भाषा बोलती है उसकी कर्ता मक्खी नहीं, और उसी प्रकार दिव्य ध्वनि के कर्ता भगवान नहीं, परंतु भाषा के परमाणु स्वतंत्र रूप से भाषा रूप परिणमित हो जाते हैं। अब ये गुरुदेव के जवाब में देखो क्या बात आई। अंत की जो 2 पंक्तियां हैं उस बात को समझो तो ये जो पहले जो प्रश्न किया वो प्रश्न ही निराधार हो गया। अब ये अंतिम पंक्ति पढ़ी ना अपन ने 2 कि मक्खी जो भाषा बोलती है, यानी अपन बोल कहें कि ये मक्खी की भिन्न 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 है, उसकी कर्ता मक्खी नहीं, और दिव्य ध्वनि की जो ओमकारमय नाद है उसके कर्ता भगवान नहीं। भाषा के परमाणु भले वो अनक्षरात्मक भाषा है पर उसके परमाणु, परमाणु माने वे वर्गणाएं, परमाणु कहने में आता है, वे वर्गणाएं स्वतंत्र रूप से भाषा रूप परिणमित हो जाती हैं। जब ये बात आ गई तो ये प्रश्न अपने आप ही निराधार हो गया कि 2 इंद्रियादिक जीवों की अनक्षरात्मक वाणी और भगवान की अनक्षरात्मक वाणी में क्या अंतर है। ये प्रश्न निराधार हो गया ना। अब ये प्रश्न का कोई मूल्य न रहा कि 2 इंद्रियादिक जीवों की वाणी और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी। अरे वाणी तो वाणी की है न, 2 इंद्रियादिक जीव वाणी के करता है न तीर्थंकर परमात्मा वाणी के करता है। तो ये प्रश्न निराधार हो गया। तथापि उसका उत्तर जिस अपेक्षा से पूछा गया था उस अपेक्षा से उत्तर भी दिया, लेकिन उस उत्तर में तुम इस भ्रांति में न पड़ जाना कि 2 इंद्रिय बोलता है और भगवान बोलते हैं, ये चक्कर में न पड़ जाना। तो चक्रवर्ती ने प्रश्न किया और समाधान मिल गया। हाँ, हम बैठे, हमें तो अगर अपने समाधान होता शंका, यदि अपने को कोई उधर विकल्प होता तो उसका समाधान होता। एक दूसरे वहाँ अनेकों केवली श्रुत केवली भी विराजमान हैं, वे भी परस्पर चर्चा करके फिर उस बात का और स्पष्टीकरण होता है। ध्वनि तो जैसे 9 घंटे 36 मिनट की है, पूछा नहीं, प्रश्न के संबंधी विकल्प आया। उसको पूरी सभा में भी जो प्रश्न आया जिसको जैसा उसको वैसा समाधान, जिसको द्वारका के संबंध में प्रश्न आया उसको उसका समाधान, जिसको अपने अगले भव का प्रश्न आया उसको उसका समाधान, जिसको अपनी धर्म प्राप्ति का विकल्प आया उसको उसका समाधान एक साथ। क्या होता है जो 6 समय को आचार्य जो और ज्ञान लेके आए तो वहाँ शुद्ध केवली होते हैं, उनसे चर्चा होती, उनसे तो वार्तालाप। जब दिव्य ध्वनि नहीं खिरती तब चर्चा। जो शेष समय बचता है उस समय वो आपस में, आप तो ऐसे समझो उसको, बहुत सीधा उसका पूरा चित्र अपन बनाएं अपने चित्त में। जो चर्चा अभी अपने गुरुदेव श्री से पढ़ी कि भगवान विराजमान हैं, उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत चतुष्टय परिणमित है, और उनको कोई ऐसा पुण्य का बंध हुआ है कि जिसका इस प्रकार उदय आया है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय है ना, तो उस पुण्य के निमित्त से यहाँ रही भाषा वर्गणा, वह उनके केवल ज्ञान रूपी निमित्त से निकली हुई वाणी, वह भाषा वर्गणा का अनक्षरात्मक परिणमन है। अब वो ओमकार के नाद रूप से वह प्रवाहित हुई, और वहाँ पर गणधर जो 4 ज्ञान के धारी हैं वे उसको पूर्ण उसका स्वरूप ग्रहण कर लेते, उनकी रचना कर सकें ऐसा उनका क्षयोपशम ज्ञान है, और भगवान को केवल ज्ञान है। हाँ, वहाँ तो द्वादशांग की रचना हुई का अर्थ ये होता है कि वो जो उनकी रचना हो करके ये जिनवाणी का पूरा अपने को ये प्रभाव।
हाँ, प्रथमानुयोग लिखे हैं तो वो भी तो वाणी बिना लिपिबद्ध हुए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे हाथ में 5 उंगली है या इस टेबल की साइज 4 फुट है, तो आपने दूसरे से कहा 4 फुट है, फिर तीसरे से कहा 4 फुट है, तो बिना लिखा पढ़ी के ये बात सबको ज्ञात हो गई कि ये टेबल 4 फुट चौड़ी है। अब इसमें लिखावट कहाँ आई? किसी ने लिख के दिया क्या? जब लिखने की जरूरत कब पड़ी? जब स्मृति इतनी कमजोर होने लगी कि वह 12 अंग का ज्ञान विलुप्त होते होते एक अंग का देश ज्ञान रह गया। तब उन्हें लगा कि आगे फिर यह सर्वज्ञ देव की जो वाणी है, जो हितकारी है, उसका फिर आगे प्रवाह कैसे रहेगा, ऐसा करके विकल्प आ गया। और फिर वो सब होता तो क्या है, दरअसल भव्य जीवों के भाग्य से सब कार्य अपने आप होते हैं। गुरुदेव की प्रवचनों की रिकॉर्डिंग हो गई, वो विकल्प आ गया किसी को, फिर किसी को विकल्प आया कि जो रिकॉर्डिंग है उसको लिख दो। तो ये सब भव्य जीवों के भाग्य से होता जाता है। यानी आचार्य भगवान तो ग्रंथ लिखते हैं तो साथ में लेके नहीं चलते कि मैंने 3 ग्रंथ लिख दिए तो लटकाए घूम रहे हैं। लिखे वहीं छोड़ दिए, आधे अधूरे जितने, वो तो अपने भाग्य से वहाँ रहे। जो श्रावक या जो धर्म पिपासु जीव हैं वे उन्हें एकत्रित करते हैं और वो एकत्रित होकर के अपने को फिर लिपिबद्ध हुए, वो सब इकट्ठे हुए, फिर उनका अनुवाद हुआ आदि इत्यादि सब बनता जाता है। कर्णान योग का दर्शन आचार्य देव ने दे दिया, द्रव्यान योग आचार्य कुंद कुंद वहाँ से ले गया। प्रथमानुयोग भी आया उसमें ही प्रथमानुयोग भी आया। कर्णान योग की तो कोई चर्चा आती नहीं है कि कौन ने दिया। ये है कि अब वो तो भाव ज्ञान में भी सब स्पष्ट आने लगता है। कुछ भी है हाँ, आचार्यों की, और लेकिन जो कुछ भी ग्रंथ आए हैं वे तीर्थंकर की परंपरा से आए हैं। हाँ, वही साक्षी है। अब आगे देखो, कुंद कुंद आचार्य ने भी 84 पहाड़ लिखे अपने पास उपलब्ध नहीं है। हाँ, वर्तमान योग भी आ गया होगा, चरणान योग भी बहुत आ गया उसमें। अष्टपावड़ तो चरणान योग का चरणान योग का ही ग्रंथ 84 पाहुड़ हैं 84 में। अब अपने ऐसा जानकारी में है, पर मिले नहीं हैं, है ना। रयणसार आदि की रचना भी करी, ऐसा भी कहा जाता है। मूलाचार की रचना, मूलाचार की, हाँ, वो चरण तो वो बहुत रचनाएं हुई, बहुत कुछ कम उपलब्ध हैं, पर जितनी हैं वे पूरी हैं, सीधी नहीं मिल पाई पर अपने काम के लिए पूरी है ना। आज तो आया था ना, जनागमस्य संक्षेप 44 नंबर गाथा प्रसाद सिद्धि उपाय। आज बहुत हाँ, और अभाषात्मक शब्दों के 2 भेद हैं। अपन ने अभी पढ़ा भाषात्मक और अभाषात्मक। तो भाषात्मक में अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक 2 बातें हुई। अब आगे बोलते हैं कि अभाषात्मक शब्दों के 2 भेद हैं। शब्द कहो कि ध्वनि कहो, एक प्रायोगिक और एक वैशेषिक। पुरुष के संबंध से हों वह प्रायोगिक हैं, मूल परिभाषा तो यही है। तो प्रायोगिक में और उसके 4 भेद और बताए। तत्, वितत, घन, सुसिर आदि रूप जानना। वाणी और वाजिंत्र से जो आवाज हो वह तत् कहलाती है। जैसे वीणा है, अच्छा इसमें वाणी लिखा है। वीणा और वाजिंत्र से जो आवाज हो वो तत् कहलाती है। आभासात्मक की बात है ना, वाणी तो भाषात्मक में चली गई। हाँ, वो जो कुछ भी वीणा का बजाता है, तारवार छेड़ता है, उसकी इच्छा है, विकल्प है। तो इसमें बस ज़्यादा नहीं है, अपने को समझना है। वाणी वाजिंत्र से जो आवाज़ होती है वह तत् कहलाती है। उसमें पुरुष की उंगली का निमित्त है। ढोल आदि से उत्पन्न हो वह वितत शब्द कहलाते हैं, वितत ध्वनि कहलाती है, वह अभाषात्मक शब्द है। झांझ करताल से शब्द उत्पन्न हो उसे घन कहते हैं, और बांसुरी के निमित्त से जो शब्द उत्पन्न हो उसे सुशिर कहते हैं। इस प्रकार प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द के 4 भेद जानना।
उसमें पुरुषादि का निमित्त है, इसलिए उसे प्रायोगिक कहते हैं। परंतु जीव के कारण वह स्वर आदि का परिणमन नहीं होता है। स्पष्ट है ना। पंडित रविशंकर है ना, पूरे विश्व के बहुत बड़े सितार वादक हैं, तो उनके निमित्त से सितार की जो ध्वनि है, जिसको यहाँ तत् कहलाई, वीणा वाजिंद्र आदि, तो उसमें बस उनका निमित्त है, इतना जानना। अज्ञानी जीव अभिमान करता है कि हमें बांसुरी बजाना आता है, इसलिए बजा सकते हैं। जिसे नहीं आता है उसे बांसुरी दे दो तो क्या वह बजा सकेगा? इस प्रकार अज्ञानी जीव जड़ का स्वामी होकर अभिमान करता है। जो मेघादि से उत्पन्न होता है उसे वैशेषिक आभासात्मक शब्द कहते हैं। इस प्रकार अब उसका सारांश समझना। इस प्रकार समस्त प्रकार के शब्द ध्वनि पुद्गल स्कंदों से उत्पन्न होते हैं, जीव के कारण वे नहीं होते। कोई कहता है कि केवली भगवान को इच्छा नहीं है तो भी वाणी निकलती है, ये तो बराबर है, परंतु छद्मस्त जीव को तो इच्छा के कारण वाणी निकलती है ना, ऐसा प्रश्न करे, परंतु ये तर्क मिथ्या है। छद्मस्त की वाणी हो या केवली की अन अक्षरात्मक ध्वनि हो, दोनों स्वतंत्र हैं, जीव के कारण वह नहीं होती। प्रत्येक शब्द स्वयं से होता है, निमित्त के कारण नहीं। भाषा के स्वरूप से तेरा स्वरूप सदा काल भिन्न है। आत्मा शब्द भाषा है और आत्मा पदार्थ वह ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा और शब्द आत्मा दोनों में कितना मिलाप है कि बिल्कुल नहीं, अत्यंत अभाव है। आत्मा शब्द में और आत्मा ज्ञानमयी आत्मा में कितना अंतर के अत्यंत अभाव है। तो फिर इनमें क्या संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक वाच्य वाचक संबंध है बस। और निमित्त नैमित्तिक संबंध वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है ना। ये वाली बात यहाँ रखी गुरुदेव ने। भाषा के स्वरूप से तेरा स्वरूप सदा काल भिन्न है, ऐसा निर्णय कराते हैं। नीचे देखना, 5-6 पंक्ति छोड़कर देखो। और भगवान की वाणी अनक्षरी कही, उसमें देव के स्वरूप की भी बात आ गई। देव माने सच्चे देव, वीतरागी। जो जीव ऐसा मानता है कि साधारण लोग समूह शरण में भगवान को प्रश्न पूछते हैं और भगवान व्यक्ति को उत्तर देते हैं, वह भगवान को नहीं समझता। आ गया स्पष्ट। तीर्थंकर की सभा में चक्रवर्ती, इंद्र, गणधर आदि पुण्यवंत पूछ सकें, ऐसा वाणी का तथा पुण्यवंत पुरुष का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पूछ सके माने वो विकल्प उत्पन्न हो और उसका समाधान हो, ऐसा भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई साधारण जीव प्रश्न नहीं कर सकता। जैसे राजा को अर्जी करनी हो तो उसके यथा योग अनुचर द्वारा अर्जी पहुंचती है, उसी प्रकार 3 लोक के नाथ को पुण्यवंत पुरुष पूछते हैं और जवाब ओम ध्वनि में आता है और सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार समझ जाते हैं। इसलिए यहाँ अनक्षरी वाणी कहकर देव के स्वरूप की पहचान दी है। भगवान को ओम अनक्षरी अभेद अक्रम वाणी निकलती है। अभेद कहने का अर्थ है उसमें कोई क्रम रूप भेद नहीं पड़ता है। ये भी नहीं है कोई शंका समाधान या प्रश्न उत्तर हाँ। समय रखा होता होगा, ऐसा भी नहीं है कि इतना समय इसके लिए रखो। वो तो सहज वहाँ समूह शरण के जीव परस्पर चर्चा करें, वो अलग बात है, बात के समय की है ना। लेकिन अब इतना क्या है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको पूछना हो तो इंद्र से कहेंगे इंद्र भगवान जरा पूछ के बताओ, ऐसा भी नहीं है। वो तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि
अब जैसे गुरुदेव का ही अपन देखें, गुरुदेव की सभा थी तो हर कोई प्रश्न नहीं करता था, है ना, क्योंकि उसका वीर ही काम नहीं इतनी हिम्मत नहीं, साहस नहीं ऐसा पूछने का। बस इतना ही समझना, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। यहाँ कहने का भावार्थ ऐसा है कि एक परमाणु में शब्द होने की सामर्थ्य नहीं है, बहुत परमाणु इकट्ठे होते हैं तो शब्द होता है। परमाणु में शक्ति है परंतु व्यक्ति नहीं। ये क्या अर्थ हुआ? परमाणु में शक्ति है यानी वो परमाणुओं की तो शक्ति की व्यक्ति स्कंद पर्याय में भाषा रूप है, लेकिन परमाणु स्वयं उस भाषा रूप व्यक्त हो सके ऐसा उसमें व्यक्ति नहीं। यदि शक्ति परमाणु की नहीं होती तो स्कंद में कोई अलग से शक्ति थोड़ी आई है शब्द रूप होने की। समझना बात को। आत्मा में राजरूप शक्ति नहीं होती तो व्यक्तता भी नहीं होती, तो उसमें भी कुछ जाति की वो परमाणुओं का ही तो पुंज है, पिंड है स्कंद। तो परमाणुओं की मिली हुई संघात रूप जो स्कंद अवस्था है, उस स्कंद अवस्था में उसके परमाणुओं में स्पर्श गुण में जो भाव व्यक्त होता है घर्षण आदि का, तो घर्षण एक परमाणु का कैसे हो? स्पर्श गुण तो है उसमें, रुक्षता स्निग्धता का, है ना, ठंडे गर्म का, लेकिन वो गुण घर्षण नहीं होता। लेकिन स्पर्श गुण की शक्ति परमाणुओं की ही है जो स्कंद में घर्षणात्मक रूप से व्यक्त होती है, और उसके निमित्त से वहाँ वे शब्द योग्य वर्गणाएं शब्द रूप परिणमती हैं। अब यदि स्कंद परिणमते हैं और परमाणु नहीं परिणमते, यहाँ तो यही सिद्ध किया ना, एक परमाणु शब्द रूप नहीं परिणमता, उसको तो अशब्दमय कहा। और स्कंद जो परमाणुओं का समूह है, समुदाय है, वो परिणमता है। तो स्कंद में कोई अलग से शक्ति आई है कि नहीं? वही परमाणुओं की ही शक्ति का एक साथ स्कंद में इस प्रकार व्यक्तपना होता है कि वो शब्द रूप ज्ञात होता है। तो परमाणु में शक्ति तो कहा कहलाएगी व्यक्ति नहीं कहलाएगी। वो शक्ति ऐसी है कि एक योग से समझो और एक उसमें मिलने की शक्ति है दूसरे परमाणु। हाँ, मिलने बिछड़ने का तो उसका मूल भाव है। भेद संगात कहो, पूर्ण गलन कहो, मिलना बिछड़ना कहो, वो, लेकिन वो जो शब्द रूपता का भाव है वो कोई अलग से शक्ति स्कंद होकर प्राप्त कर ली है उसने, ऐसा नहीं है। परमाणु का ही भाव का, लेकिन बहुत परमाणु मिलकर एक साथ उस भाव में परिणमते हैं, तो वो शब्द रूपता की व्यक्ति होती है। तो शक्ति किसकी कहलाई? कि परमाणु की, लेकिन व्यक्ति परमाणु में नहीं है। आत्मा में तो शब्द की शक्ति भी नहीं और व्यक्ति भी नहीं। यह सब शब्दों के भेद बताए वे पुद्गल के कार्य हैं, आत्मा उनसे भिन्न है, ऐसा भान करके ज्ञाता रहे तो धर्म होता है। हाँ? देखो और आगे इसमें और चर्चा है। देखो नहीं, जाते हैं, सुनते हैं, शंका भी होती है, समाधान भी होता है, पर वो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो पुण्यवंत पुरुष हैं, तीर्थंकर, अब वो क्या नाम है, चक्रवर्ती इंद्रादिक, उनके विकल्प का शमन होता है, ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। साधारण लोग फिर परस्पर चर्चा करते हैं। इसमें गुरुदेव ने कहा था, अपन ने ध्यान दिया होगा, देखो, जैसे राजा को अर्जी करनी हो तो उसके यथा योग अनुचर द्वारा अर्जी पहुंचती है, इसमें से निकालो भाव। यानी कोई साधारण व्यक्ति को कोई विकल्प प्रश्न चित्त में आया तो वह विकल्प आता है तो जरूरी नहीं है कि उसको विकल्प का शमन हो जाए उस ओमकार ध्वनि के श्रवण से।
उसको उस विकल्प के संबंध में जो पुण्यवंत जीव वहाँ पर हैं, मुनिराज हैं, श्रुत केवली हैं, अथवा ये जो कौन कौन गिनाए थे, गणधर आदि आ गए ना, तो सब आचार्य आ गए इसमें, चक्रवर्ती और इंद्र। तो उनसे पूछे तो वो उसका जवाब देते हैं, वो भगवान का ही जवाब है। या इससे ही अपने को वहाँ मिल जाता है उत्तर। जैसे कोई साधारण जीव प्रश्न नहीं कर सकता, तो प्रश्न नहीं कर सकता तो वहाँ कोई प्रश्न करने के वो समय है क्या? नहीं, विकल्प तो साधारण जीव को भी उठता है, लेकिन उसके विकल्प का शमन हो सके ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता, उसका पुण्य नहीं है इतना। तो उसके विकल्प के शमन के लिए वो वहाँ रहे, आचार्य भगवंतों से, श्रुत केवलियों से पूछता, ऐसा है। पूछ सके तो पहले, अभी यहाँ गुरुदेव ने बोला कि तीर्थंकर की सभा में चक्रवर्ती, इंद्र, गणधर आदि पुण्यवंत पूछ सकें, अभी ये बोला। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि कोई पूछे और जवाब आए, ऐसा क्रम नहीं पड़ता। तो अपने को मिलाकर समझना है ना सारी बात, कि वहाँ पर ओमकार ध्वनि अक्रम रूप से क्रम के भेद पड़े बिना वहाँ सहज ही सर्वांग से कंठ तालु हिले बिना वह निकलती है, और वहाँ जिसका जैसा प्रश्न होता है उसका वहाँ वैसा समाधान स्वतः हो जाता है। एक तो ये बात आई थी। अब फिर कही कि वो प्रश्न पूछ नहीं सकता साधारण व्यक्ति, तो उसका अर्थ ये है कि विकल्प पूछने को तो क्या है, चक्रवर्ती ने भी तो विकल्प ही करा, लेकिन उसके विकल्प का उत्तर समाधान आ जाता है, इसके विकल्प करे और समाधान नहीं आ पाता। इसका ही पुण्य इतना क्षीण है कि समाधान प्राप्त नहीं होता, फिर वो अन्य से चर्चा करे तो समाधान होता है। हाँ, जो भी है, यानी कहने का तात्पर्य ये है, चक्रवर्ती या जो अब 100 इंद्र उपस्थित होते हैं वहाँ, 100 इंद्र उपस्थित होते हैं, गणधर आचार्य और भी आचार्य, मुनि भगवंत, श्रावक श्राविकाएं, ऐसे सब हैं। लेकिन बस वो पुण्यवंत का अर्थ क्या है कि भाई ये पूछ सकते हैं, इनको अधिकार है, तुम्हें अधिकार नहीं, ऐसा नहीं। उन्हें भी विकल्प ही उठता है, इन्हें भी विकल्प उठता है, पर उनके विकल्प का समाधान उन्हें मिल जाता है, इसको नहीं मिलता। तो इसका अर्थ वो पूछ नहीं सका, अर्थ ये हुआ ना। कोई साधारण जीव प्रश्न नहीं करता, यहाँ पर स्पष्ट किया, जैसे राजा को अर्जी करनी हो तो यथा योग अनुचर द्वारा अर्जी पहुँचती है, फिर उसके अपने विकल्प हो, जो कोई भी हो, वह परस्पर चर्चा के द्वारा उसका समाधान वहाँ होता है। अपन आ गए अब अगले पेज पे, और इसमें भी बहुत गंभीर चर्चा है, थोड़ा समय है, अपन देखते हैं। पुद्गल आत्मा से भिन्न है, ऐसा जानकर पुद्गल को हे बताते हैं। हे बताते हैं यानी त्यागने योग्य बताते हैं, त्यागने योग्य बताते हैं यानी कि ये तुम नहीं हो, ये निर्णय करने का, ये अनुभूति करने का बताते हैं। हे का अर्थ ये थोड़ी है, वो तो है ही दूर। आत्मा अंगीकार करने योग्य है ऐसा कहते हैं, स्वीकार करने योग्य, मैं रूप स्वीकार करने योग्य है, पुद्गल मैं रूप स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसका नाम हे है। आत्मा ज्ञान स्वभाव, ऐसे कहते हैं ना, शुभ राग हे है, तो राग तो जो खड़ा है उसे तो कौन हटाए, बस वो ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, इसका नाम ही हे हो गया। बस ऐसे ही हे होता है, और कोई रीति नहीं है उपादेय करने की। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वह स्वयं से पृथक ऐसे शब्द को नहीं करता, और अपने से पृथक ऐसे शब्द से आत्मा को ज्ञान नहीं होता।
ऐसी पूरी अभी अपनी जितनी चर्चा थी ना, वो प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे, उसको कैसे मिले, वो कैसे जान पाए, उस सब का जवाब इसमें है। देखो, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वह स्वयं से पृथक ऐसे पुद्गल शब्द का कर्ता नहीं, और पुद्गल शब्द से आत्मा को ज्ञान होता नहीं। फिर क्या है कि जो भगवान के उपदेश में आया शब्दों के रूप में, उसमें भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान निमित्त है, और उस उपदेश से जिस जीव ने अपने ज्ञान में स्वयं से जो समझा, उसमें वह उपदेश निमित्त है। इतना निमित्त नैमित्तिक समझना, यानी भगवान बोल सके ऐसा नहीं, उपदेश दे सके ऐसा नहीं, मुनिराज उपदेश दे सके ऐसा नहीं, और मुनिराज के उपदेश से हम ज्ञान प्राप्त कर सके ऐसा नहीं। फिर क्या है? ये सारा सिस्टम, पूरा सिस्टम तो इसी पे ही आधारित है। तो सिस्टम ये है कि भगवान अथवा मुनिराज अपने अनुभव ज्ञान से और केवली की परंपरा में, और केवली भगवान अपने केवल ज्ञान, तो उसमें वो निमित्त है। मुनिराज का अनुभव ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, केवली का केवल ज्ञान उस वाणी में निमित्त है, उपदेश रूप वाणी में। और उपदेश से हमें ज्ञान नहीं होता, हमें ज्ञान अपने ज्ञान की योग्यता से स्वतः स्वयं होता है, तब वह उपदेश निमित्त कहलाता। तो अब ये तीन कड़ी बनी, भगवान का उपदेश, उपदेश से हमने समझा। तो कभी कभी कहने में ऐसा है कि भगवान ने हमें समझाया, मुनिराज ने समझाया। हमको तो पता नहीं था कि मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, और हम आनंद की खोज में जगह जगह भटकते रहे। मुनिराज ने बताया कि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। अब कथन तो ऐसे आएगा, एक परमाणु जड़ है, उसमें शब्द करने की ताकत नहीं, तो फिर अरूपी आत्मा शब्द को करे, यह असंभवित है। और शब्द से ज्ञान हो, यह असंभवित है। फिर प्रश्न आया, देखो, घर में थे तब यह ज्ञान नहीं था। हम जब घर में थे तब हमें पता नहीं था कि भगवान की वाणी कैसे खिरती है, क्रम रूप खिरती है कि अक्रम रूप खिरती है, कि कौन पूछता है कौन नहीं पूछता। अभी चर्चा आई ना सब, तो हमें तब तो ये ज्ञान नहीं था, और यहाँ आकर सुना तो ज्ञान हुआ ना। तो समाधान, भाई श्रवण से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान, वो शब्द जड़ हैं, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। शब्द से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। तो प्रश्न आया, साहिब निश्चय से नहीं होता परंतु व्यवहार से तो होता है ना। ये बात समझना, ये थोड़ी समझने की बात है कि महाराज निश्चय से नहीं होता, यानी शब्द को सुनकर ज्ञान नहीं होता, ये निश्चय से ठीक है, पर व्यवहार से तो हमें शब्द से ही ज्ञान हुआ ना। अब देखो फर्क कितना है, फर्क इसमें जमीन आसमान का पड़ जाता है। एक तो ये कहना कि साहेब हम आपकी बात समझ गए कि निश्चय से तो शब्द से, भाषा से, उपदेश से ज्ञान नहीं होता, लेकिन व्यवहार से तो उपदेश से ज्ञान होता है ना। तो कहा तुम अभी समझे नहीं। बात इस प्रकार है कि निश्चय से, उपदेश से ज्ञान नहीं होता, यही वास्तविकता है। तथापि उपदेश से ज्ञान हुआ ऐसा कहना वो व्यवहार है, व्यवहार से ज्ञान होता है ऐसी बात तो कभी जिनेश्वर देव ने कही नहीं। समझ में आई ना फर्क कितना पड़ गया। व्यवहार से तो होता है ना, अरे व्यवहार से भी नहीं होता, होता नहीं है फिर भी कहना, इसका नाम व्यवहार है। ख्याल आई बात। और उसने अपना तर्क भी प्रस्तुत करा कि निश्चय से नहीं होता परंतु व्यवहार से तो होता है ना।
देखो साहिब, भगवान ने तो 2 नए कहे हैं ना, 2 नए से कथनी आई ना भगवान की वाणी में। जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप आया, वो 2 नए के द्वारा उसका निरूपण किया गया है। तो भगवान ने 2 नए कहे ना। अब देखो बात क्या पड़ती है, भगवान का केवल ज्ञान है, उसमें नए होते नहीं, लेकिन उनकी जो ओमकार ध्वनि है जिसमें उनका केवल ज्ञान निमित्त है, उस ओमकार ध्वनि को झेलने वाले तो श्रुत ज्ञानी हैं, और वे नए उनको नए लागू पड़ते हैं। इसलिए भगवान ने 2 नए कहे, ऐसा कथन किया। ठीक है, अब देखो गुरुदेव का जवाब। अपने में अपने कारण से ज्ञान होता है, यह निश्चय है, तब दूसरी चीज का ज्ञान व्यवहार न कराता है, परंतु दूसरी चीज से ज्ञान नहीं होता। क्या कहना है? अपने में अपने कारण से ज्ञान होता है, यह निश्चय है, यह वास्तविकता है, असलियत तो यही है। तब वहाँ पर पुस्तक हो, शास्त्र हो, शास्त्र की ध्वनि रूप शब्द हो, उनका ज्ञान व्यवहार न कराता है कि तुम्हें अभी जो ज्ञान हुआ उसमें ये शास्त्र के शब्द अथवा जो श्रवण किए गए शब्द हैं वे उसमें निमित्त हैं, ऐसा व्यवहार न ज्ञान कराता है। परंतु दूसरी चीज से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से नहीं होता। परमात्म प्रकाश में गाथा आई थी ना, वेद से नहीं होता, शास्त्र से नहीं होता। वेद नाम दिव्य ध्वनि आई थी ना गाथा, वेद से नहीं होता, शास्त्र से नहीं होता। तथापि ऐसा उनका निमित्तपना देखकर दिव्य ध्वनि से जाना कि द्वारका 12 वर्ष बाद जलेगी दीपायन मुनि के निमित्त से, ये कथन करना व्यवहार है, व्यवहार से नहीं जाना। वो जिसने भी जाना था वो उसने अपने ज्ञान से जाना था, भगवान की दिव्य ध्वनि से नहीं जाना था। या मैं अनादि से अपने को राग रूप मानता आया, और अब जब ज्ञानी जनों ने, आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने कहा कि तुम राग रूप नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तो ये मैंने अपने ज्ञान से जाना है, उनके उपदेश शास्त्र या कथन से नहीं। ये तो स्पष्ट करना, स्पष्ट रहना चाहिए अपने को। निश्चय नए आदरने के लिए है, व्यवहार नए ज्ञान करने के लिए है, आदरने के लिए नहीं। 12वीं गाथा व्यवहार नए जानेला प्रयोजनमान है, और 11वीं गाथा भूतार्थ है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। 11-12 गाथा हो गई ना। मूल तो समय सार की 2 ही गाथा है, सच्चाई देखो तो 6वीं 7वीं से बात प्रारंभ करी और 11वीं 12वीं में वो बात पूरी कर दी। 8, 9, 10 तो व्यवहार का स्वरूप बताया, 8 में व्यवहार के बिना अशक्य है ऐसा कहा, 9, 10 में दृष्टांत दिया, बात तो 11, 12 में करी। निश्चय नए आदरने के लिए है। निश्चय न माने यथार्थ वस्तु, भूतार्थ, भूतार्थ सत साहिब, वो आदरने के लिए है, और व्यवहार नए ज्ञान करने के लिए है, आदरने के लिए नहीं। नानुसर्तव्यम, उसी में आया 8वीं गाथा में, नानुसर्तव्यम, अनुसरण के योग्य नहीं है। आत्मा त्रिकाली ज्ञाता है, उसमें शब्द करने की ताकत नहीं, और आत्मा कारण होकर शब्द बनाए ऐसी शब्द में ताकत नहीं। शब्द भाषा के परमाणु यानी भाषा के योग जो भाषा वर्गणाएं हैं उनसे उत्पन्न होता है। तो कितनी बात नक्की हुई, 3-4 दिन हो गए चर्चा को, थोड़ी चर्चा और भी है अभी इसकी, थोड़ी ही है, अपन आगे ले लेंगे उसको। तो कितनी बात अपने सामने आई कि एक परमाणु से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती,
एक, जीव से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती। दो, तो शब्द की उत्पत्ति भाषा वर्गणा अथवा शब्द के परिणमन की योग्य वर्गणाओं के टकराव से या उनसे वह शब्द रूप भाव की उत्पत्ति होती है। और शब्द किसे कहा कि पुद्गल स्कंदों का वह परिणाम जो बाह्य कर्णेंद्री के अवलंबन में वर्तते हुए भाव कर्णेंद्री के द्वारा ध्वनि रूप से ज्ञात होता है, ऐसे पुद्गल स्कंद के परिणाम को शब्द कहते हैं। एक परमाणु शब्द उत्पन्न करता नहीं, अरूपी जीव उस रूपी शब्द को उत्पन्न कर सकता नहीं, और पुद्गल के स्कंद ही शब्द रूप भाव से परिणमते हैं, जिन्हें यहाँ फिर भाषात्मक, अभाषात्मक, प्रायोगिक, वैशेषिक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक आदि रूप से यहाँ वर्णन आया। और थोड़ी चर्चा है, अपन आगे उसको देखें।